दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। अब ये बज़ाहिर तो एक लाइन है, एक जुमला है हदीस में, वेरी शॉर्ट हदीस, मगर इस हदीस में जो इनाम छुपा हुआ है ना, वो अगर आप इमेजिन कर लें, वो समझ लें, तो यकीन करें कि एक ही फजीलत दुरूद पाक के लिए काफ़ी है कि बंदा बस दुरूद पाक को अपना वजीफा बना ले। हजरत किबला मुफ्ती अहमद यार खान नईमी मशहूर मुफस्सिर कुरान हैं, इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं, क़यामत में सबसे आराम में वो होगा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ रहेगा। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कुर्बत का तरीका क्या है, नसीब होने का जरिया क्या है, वो दुरूद शरीफ की कसरत है। तो इस हदीस शरीफ से मालूम ये हुआ कि दुरूद शरीफ बेहतरीन नेकी है कि तमाम नेकियों से जन्नत मिलती है, और दुरूद पाक पढ़ने से बज़्मे जन्नत के दूल्हा मिल जाते हैं। जो जन्नत के दूल्हा हैं, जिनके लिए ये कायनात सजाई गई है, अगर वही मिल जाएं, उन्हीं का कुर्ब मिल जाए, तो फिर सुभान अल्लाह, फिर कौन सी मुश्किल है। वो शायर कहते हैं ना, महशर है अगर महशर, किस बात का हमको डर, महशर है अगर महशर, किस बात का हमको डर, हम जिनके सना खा हैं वो भी तो वहां होंगे, आका वहां होंगे ना। और अगर वाकई दुरूद पाक पढ़ते हुए, उनका जिक्र करते हुए दुनिया से जाएंगे और नबी पाक ने अपना कुर्ब अता कर दिया, यकीनन प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, महशर में कितने मसाइल हैं। आपको मैं किताब चाहूंगा कि आप उसका कम से कम एक हिस्सा जरूर पढ़ें, पूरी पढ़ लें तो क्या बात है। बहारे शरीयत, मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब ने किताब लिखी है। बहारे शरीयत का जो पहला हिस्सा है ना, वो ईमानियात पर है। मेरा और आपका अल्लाह के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, सहाबा के बारे में, फरिश्तों के बारे में, कयामत के बारे में। अमेजिंग, बहुत जरूरी है, बेसिक किताब है, ये हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन इस किताब में जब आप कयामत का बाब पढ़ेंगे ना, आप यकीन करें, मैंने कई बार वो बाब पढ़ा है, हम जब पढ़ते हैं ऐसा फील होता है, मुफ्ती साहब ने ऐसा लिखा है कि कयामत हमारी आंखों के सामने तारी हो रही है कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। इस अंदाज से आपने उसको बयान किया है। और वहां आपने एक जुमला लिखा कि कोई एक मुश्किल हो तो बयान की जाए, कोई एक मुसीबत हो तो बयान की जाए, एक के बाद एक डिफिकल्टी है। यानी कयामत की एक ही मुश्किल काफी है ना, कि सूरज एक मील पर है, जमीन तांबे की है और साया भी कोई नहीं है, और कयामत का दिन 50,000 साल का दिन है। फरमाया हदीसों में कि बंदा इस कदर प्यासा होगा कि अल आतश, हाय प्यास की सदाएं बुलंद हो रही होंगी, लोग अपनी पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। फरमाया ये एक ही मुश्किल काफी थी, यही इतनी खतरनाक है। मगर फरमाया सिर्फ ये नहीं है, इस गर्मी के आलम में हिसाब भी होगा, सवाल जवाब भी होंगे, नामा अमाल भी खोला जाएगा, पुल सिरात से भी गुजारा जाएगा। आप इमेजिन तो करें कितनी मुश्किलें हैं, अल्लाह अकबर। मगर इतनी सारी मुश्किलों को जब आप देखते हैं और फिर जब एक ज़ाते पाक की तरफ तवज्जो जाती है, तो पता चलता है कि हर मुश्किल का अगर कोई सॉल्यूशन है तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। आला हज़रत लिखते हैं ना, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, आका की रसाई है। और अगर कोई उम्मती आका के करीब हो गया, प्यास बहुत सारी लगनी है, बिल्कुल बात ठीक है, मगर उस दिन साकी कौसर कौन होंगे, जामे कौसर पिलाने वाला तो आका ही होंगे ना। अगर कोई शख्स नबी पाक के करीब हो जाएगा तो हमें भी जामे कौसर मिल जाएगा, और वो जामे कौसर है जिसके बारे में हदीस पाक के अल्फाज कुछ इस तरह हैं, शरबतन हनीअतम मरीआ ला नग़्मउ बअदहु अबदा। फरमाया ऐसा शरबत है, ऐसा प्यारा पानी है जो एक बार पी ले उसे कभी प्यास ही नहीं लगनी है। आला हज़रत लिखते हैं ना कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा
मीठा ठंडा ठंडा और मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं सल्लल्लाहु। यानी आप देखिए जो भी मुश्किल है, अच्छा और क्या मुश्किल है, नामा अमाल खोले जाएंगे, ऐब खुल जाएंगे, इतने गुनाह हैं सबको पता चल जाएगा। जो पर्दा ढका हुआ है वो पर्दा खुलने का अंदेशा है। मगर मेरे रजा कहते हैं कि अपने करम से हम हल्कों का, अपने करम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये है मिलकर सल्लल्लाहु। और रंगे बेरंगों का पर्दा, रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक कर छुपाते ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और मुश्किल भी तो है, पुल सिरात से गुजरना है, लोग कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होंगे, घबराहट का आलम होगा, चीखो पुकार का आलम होगा। ये ब्रिज, ये पुल तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, मगर मेरे आका का अंदाज क्या होगा कि उसी पुल के किनारे मेरे आका सजदे में जाकर अल्लाह की बारगाह में क्या सदाएं लगा रहे होंगे, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, रब्बे सल्लिम उम्मती। मेरे रजा कहते हैं सल्लिम सल्लिम सल्ली ढारस से, सल्लिम सल्लिम सल्ली ढारस से, पुल से पार लगाते ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सीखने को क्या मिला कि दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जो कयामत के दिन की मुश्किलों में काम आने वाला है। अच्छा मजे की बात, एक और बात बताऊं, दुरूद पाक सिर्फ कयामत को काम आने वाला वजीफा नहीं है, यानी वो तो इंशाल्लाह मिलेगा ही। इधर दुरूद पाक पढ़ो, इधर भी टेंशनें दूर होना शुरू हो जाएंगी, इधर भी कारोबार अच्छा होना शुरू हो जाएगा, इधर भी प्रॉब्लम हल होना शुरू हो जाएंगी, इधर भी खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। मैं नहीं कह रहा, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते जिसका मजमून है कि जिसको मुसीबतों ने परेशानियों ने घेरा हो उसे चाहिए कि कसरत से दुरूद पढ़े, दुरूद पाक परेशानियों और मुसीबतों को ले जा। तो दुरूद पाक को अपना विर्द बना लें। अब आज से रोजाना कम से कम हो सके तो 1200 बार दुरूद पाक पढ़ें, 313 बार तो कम से कम पढ़ें, ताकि कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाएं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस मौजू पर मैंने चंद मदनी फूल पेश करने, ये हमारे माशरे में बहुत तेजी से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से ये इशू जो है वो बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से मुसलमानों के दिल एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, गलत फहमियां जन्म ले रही हैं। यानी यूं समझिए कि खानदानों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में एतमाद कम होता जा रहा है। वो मामला क्या है मैं अर्ज करता हूँ। पहले मैं आपको एक वाकया सुना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु एक जगह से तशरीफ ले जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहीं बैठे हैं, और आप रदी अल्लाह तआला अन्हु किसी सोच में गुम थे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप और मैं ऐसी किसी सोच में होते हैं कि सामने से कोई गुजर जाए फिर भी पता नहीं चलता है। बाजों का बंदा हाथ हिलाता है, भाई किधर हो, मेरी तरफ तो देखो। अच्छा, हम किसी को देख रहे हैं तो समझ रहे मुझे देख रहा है, मगर हम उसे नहीं देख रहे होते, जहन कहीं और होता है। बंदा जब किसी गहरी सोच में होता है तो सामने क्या हो रहा है उस पर तवज्जो नहीं होती। ठीक है, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला इसी कैफियत में थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने वहां से गुजरे, आपने सलाम किया। ये भी सीखने को मिला कि जब किसी को मुसलमान को देखें, करीब से गुजरे तो सलाम करें। तो आपने सलाम किया, हजरत उस्मान गनी ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, हजरत उमर फारूक को बड़ा अजीब सा लगा कि उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने जवाब नहीं दिया मुझे।
आप चले गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के पास, मुसलमानों के पहले खलीफा के पास, कि हुजूर मैंने हजरत उस्मान गनी को सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लगता है वो मुझसे नाराज हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने जवाब, वो तो बिल्कुल फौरन जवाब देते हैं, हमारा तो बड़ा प्यार है आपस में। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने मामले को पेंडिंग नहीं किया कि ठीक है बाद में देख लेंगे, मैं बात कर लूंगा, आपने कहा चलो साथ चल। अबू बकर सिद्दीक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के पास हज़रत उमर फारूक को लेकर आ गए। जब वहां पहुंचे तो दोनों ने मिलकर सलाम किया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला दोनों को जवाब दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि थोड़ी देर पहले उमर फारूक यहां से गुजरे, आपको सलाम कहा, आपने जवाब नहीं दिया। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला क्या कहते हैं कि कहते हैं हुजूर मैं अपने भाई का सलाम का जवाब ना दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने कैसे ऐसा हो सकता जवाब नहीं दिया। तो हज़रत उमर ने कहा कि मैंने आपके सामने से मैं गुजरा, मैंने आपको सलाम किया और आपने जवाब नहीं दिया। तो कहते हैं वल्लाह मुझे इसकी खबर ही नहीं कि आप मेरे सामने से कब गुजरे, मेरी तो तवज्जो ही कहीं और थी। तो सुभान अल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ये तो बताओ किस सोच में थे, अगर वाकई किसी ऐसी गहरी सोच में थे कि उमर फारूक का गुजरना भी तुम्हें ना समझ आया, हमें तो बताइए आप क्या सोच रहे थे। अल्लाह अकबर है। हमारे यहाँ कोई किसी सोच में गुम भी होता है ना, तो सोच होती है कि कारोबार का क्या होगा, तो नौकरी का क्या होगा, दुनिया की प्रॉब्लम्स, या बाज़ औक़ात बदकिस्मती से कोई किसी गलत काम, गुनाहों वाले काम की तवज्जो में गुम हो जाता है। मगर जब कोई आशिक रसूल होता है, उसकी यादों में भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ही बसते हैं, उसकी यादें भी होती हैं तो आखिरत की होती हैं, उसकी यादें भी होती हैं तो जनाब किसी नेकी के काम के करने की आदत होती है। वैसे कभी सोचे इस बात पर कि मुझे और आपको कभी ऐसा ख्याल आया और उस ख्याल में हम इतने गुम हो गए हों कि मेरा मरने के बाद क्या होगा, मेरी आखिरत कैसी होगी, मेरा जन्नत में दाखिला कैसे होगा, या कभी जनाब इस ख्याल से मुझे और आपको नींद ना आई हो। ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जनाब दुनिया की टेंशन की वजह से, दुनिया के किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं रात को सो नहीं पाया, मेरी आंख खुल गई, मगर ऐसा कभी हुआ कि एक रात नींद इसलिए ना आई हो कि याद रसूल ने तड़पा दिया हो, प्यारे आका के इश्क ने तड़पा दिया हो, दीदारे रसूल के लिए मेरी आंखें बेकरार हो गई हो, मदीने की याद हो और मेरी आंखों में आंसू हो और इसी आंसुओं के साथ मेरी रात गुजरी हो। क्या कभी कोई ऐसी रात, कभी कोई ऐसा दिन हमसे गुजरा हो? अल्लाह अकबर। ये शेर कितना प्यारा है नात का, काश मैं और आप इसके मिस्ताक बन जाएं कि दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। अल्लाह करे हमारी तखलिये भी, हमारी खलवतें भी कभी ऐसी हो, इस तरह की महफिल हो, कोई नात नात पढ़े और इश्क़ रसूल वाली नात पढ़ दे तो कभी कभी हमारी आंखों से भी आंसू बह जाते हैं, कभी हम भी मदीने की याद में तड़प जाते हैं। यकीनन ये बड़ी अच्छी बात है, मगर सच बताऊं असल मजा क्या है कि मैं हूं अकेला और मेरा कमरा हो, मुझे कोई देख ना रहा हो और मेरी आंखों से आंसू मदीने की याद में बह रहे हो, मेरी आंखों से आंसू नबी पाक की याद में बह रहे हो। मैं वो रात तड़प कर गुजारूं कि या रसूल अल्लाह मैं भी आपका उम्मती हूं, मुझे भी आपका दीदार नसीब हो जाए। कभी कोई रात ऐसी गुजरे कि अपने गुनाह याद आए और मैं जा नमाज बिछाऊं और सजदे में जाकर अपने रब की बारगाह में आंसू बहाऊं। यकीन करें ये अकेले में आंसू बहाना, इसका लुत्फ ही और है, इसकी चाशनी ही और है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं सैयदना उस्मान गनी से, ऐ उस्मान गनी जरा ये तो बताइए आप किस सोच में थे? आप पता है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला क्या बताते हैं? आप फरमाते हैं कि मैं एक ऐसी गहरी सोच में डूबा हुआ था कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से आपकी हयात तैयबा में एक सवाल पूछना था, मैं वो सवाल पूछ नहीं पाया, काश मैं वो सवाल आपसे पूछ लेते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया वो सवाल क्या था? ऐ उस्मान हमें तो बताओ वो सवाल क्या था? तो हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि मैंने सवाल ये पूछना था कि कयामत के दिन नजात का दारो मदार किस बात पर है, यानी कौन सी चीज होगी कि जिसकी वजह से कयामत के दिन नजात मिल जाएगी, बंदा बख्शा जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने पता क्या जवाब दिया? आपने फरमाया ऐ उस्मान मैंने अपने आका से ये सवाल पूछ लिया। आप तो नहीं पूछ सके ना, मैंने पूछ लिया है। अब रिवायत के अल्फाज हैं कि हज़रत उस्मान गनी खुशी से खड़े हो गए, इतना खुश हुए क्योंकि उनको ये पता था कि इन्होंने सवाल पूछा, इनके पास जवाब भी होगा। जो सवाल मैं नहीं पूछ सका इन्होंने पूछ लिया और जवाब भी होगा। अल्लाह अकबर। कहते हैं या ऐ अबू बकर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान,
अच्छा देखिए कितनी आखिरत की फिक्र थी, कितना इल्म दीन का शौक था, कोई और दुनियावी मकसद नहीं है कि इनके पास इस सवाल का जवाब है। खुशी से झूम उठे, कहते हैं अबू बकर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप ही हमसे इस मामले में आगे बढ़ने में हकदार थे, क्या कमाल आपने कर दिया है। अब मेहरबानी करें जल्दी से जवाब बताइए कि हमारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब इरशाद फरमाया। अच्छा ये वो लोग हैं जो पहले ही बख्शे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो पहले ही जन्नती हैं, जिन्होंने नबी पाक से जन्नत की बशारतें सुन ली हैं, मगर फिर भी इनको पता करना है कि कयामत के दिन कैसे बख्शे जाएंगे, नजात कैसे होगी। अब तक तो सवाल सुना है कि हम में से किसी के दिल की कैफियत ऐसी बनी कि यार जल्दी से मुझे भी जवाब पता चल जाए, मैं भी उस पर अमल कर लूं और कयामत के दिन मैं भी बख्शा जाऊं। सुनो, अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने नबी पाक से पूछा मा नजातु हाज़ल अम्र, यानी कयामत के दिन नजात का दारो मदार किस बात पर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़बिला मिन्निल कलिमता फहिया लहू नजातुन, फरमाया यानी वो कलमा जिसकी मैं दावत देता हूँ, यानी कलमा तैयबा, जिसने दिल से वो कलमा कबूल कर लिया उसके लिए नजात है। आए हाय सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी को तो जवाब मिल गया, इनके सदके हम गुलामों को भी जवाब मिल गया, हम गुनाहगारों को भी जवाब मिल गया। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इस वाक़े से दो तीन बातें बड़ी अहम सीखने को मिल रही हैं। पहली बात कि रोजे क़यामत नजात का दारो मदार ईमान पर है। कोई चाहे कितने मर्जी अच्छे काम कर ले, अब जरा गौर से सुनिएगा, अकलमंद होंगे तो मेरी बात जल्दी पिक कर लोगे। कोई चाहे कितने ही बड़े अच्छे अच्छे काम कर ले, पूरी दुनिया में यतीम खाने खोल दे, दुनिया भर के गरीबों में करोड़ों अरबों रुपए तकसीम कर दे, हर बेघर को घर बना दे, हर भूखे को खाना खिला दे, जितने चाहे भलाई के काम करता रहे, अगर उसके दिल में ईमान नहीं तो उसकी ये सारी भलाइयां बेकार है। अल्लाह के हुजूर कुछ भी कबूल नहीं होगा, क्योंकि दारो मदार क्या है, वो ईमान है। ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ, किसी के पास ईमान है और उसकी छोटी से छोटी नेकी, बड़ी से बड़ी नेकी इंशाअल्लाह कबूल भी होगी और जन्नत में जाने का जरिया भी बन जाएगी। अल्लाह पाक खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। फरमाया बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख्शता कि उसके साथ शिर्क किया जाए और उससे नीचे जो कुछ है जिसे चाहता है मुआफ फरमा देता है। तो अब पता चला कि नजात का दारो मदार क्या है, वो ईमान पर है। अच्छा, क्या ईमान सिर्फ कलमा पढ़ लेने का नाम है? कलमा पढ़ लिया नहीं, बल्कि ईमान तमाम इस्लामी अकीदे को, तमाम इस्लामी अकीदों को दिल से मान लेने का नाम है। मैंने कहा ना, बाहर शरीयत का पहला हिस्सा क्यों पढ़ने का कहा, हमें अपने अकीदे तो पता हो, हमारा ईमान क्या है ये तो मालूम होना चाहिए ना। अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक और जगह इरशाद फरमाता है व इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहन सुम्मा इहतदा। फरमाया और बेशक मैं उस आदमी को बहुत बख्शने वाला हूं जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किया फिर हिदायत पर रहा। तो पता चला कि तीन बातों का जिक्र है, ईमान, नेक आमाल और हिदायत पर रहना। जिसमें ये तीनों बातें होंगी अल्लाह पाक उसे बख्श देता है, उसकी बख्शिश फरमा देता है। अब हिदायत पर रहने का क्या मतलब है, कैसे हिदायत पर रहे? हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसकी तफसीर में फरमाते हैं इस्तिकामा लिफिरक़ति सुन्नति वल जमाआ, यानी जो ईमान लाए, नेक अमाल करे, फिर उसके साथ साथ अहले सुन्नत वल जमात के अकायद यानी आशिकाने रसूल वाले अकीदों पर साबित कदम रहे, उसकी बख्शिश हो जाती है। तो अब इंशाअल्लाह हमें ये बातें समझनी हैं कि ईमान की अहमियत क्या है, अकीदे की अहमियत क्या है। अब यहाँ पर एक और बात भी याद रखिए, हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं मुसलमान हैं, ठीक है, लेकिन ईमान संभाल कर, ईमान बचाकर कब्र में जाना, ये भी बात याद रखिए। इस वक्त चारों तरफ से ईमान पर हमले हो रहे हैं, बतअकीदगी के हमले हो रहे हैं, अजीब अजीब अंदाज में ईमान के डाकू जो हैं, कोई कुरान की गलत तफसीर बताकर आपके ईमान पर डाका डाल रहा है, कोई जनाब हदीस की गलत शरह करके अलग अलग अंदाज में जनाब लोग आपके ईमान के दर पे हैं। अच्छा, हमें भी एक अजीब सा खप्त सवार हो गया है कि सबको सुनना है? हर किसी को सुन रहे हैं। मुझे एक बात बताइए लियाकताबाद वालों,
बड़े अक्लमंद कहलाते हैं आप। घर बनाना हो तो किससे बनाते हैं? बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर से बनाते हैं या मोची से बनाते हैं? जवाब दीजिए। बिल्डर से बनाते हैं। अच्छा, इलाज करवाना हो तो इलाज डॉक्टर से करवाते हैं या गोश्त काटने वाले कसाई से करवाते हैं? डॉक्टर से करवाते हैं। क्यों भाई? अच्छा जनाब, अब आपने जनाब कपड़े सिलवाने हैं, आप कहें यार मेरा मोची जूते भी बड़े अच्छे सीता है, कपड़े भी उसी से सिलवा लूं, तो दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं या मोची से सिलवाते हैं? दर्जी से सिलवाते हैं। यानी आपको इतनी समझ आती है कि जो जिस काम का एक्सपर्ट हो उससे वो काम करना है। तो फिर दीन किससे सीखना चाहिए? आलिम दीन से, मुफ्ती से, या जो बंदा जैसे भी दीन सिखाए उससे सीख लेना चाहिए। जो टीवी पर आ जाए, जो सोशल मीडिया पर आ जाए, जो भी किसी भी अंदाज से हमें सिखाए, हम उससे सीखना शुरू कर दें। इतना मजलूम हो गया दीन के, दुनिया का हर काम उसके एक्सपर्ट से करवाना है। मगर दीन सिखाने के लिए कोई भी आ जाए, बंदा कहता है सबकी सुननी चाहिए, देखे तो सही क्या कह रहा है। अच्छा, फिर उसको सुनते हैं, खुद तो मुताला किया नहीं, खुद तो इल्म दीन सीखा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यार फला तो ये कह रहा है, फला तो ये कह रहा है। भाई आपने उसको सुना क्यों? जब आपके पास सही उल अकीदा उलमा मौजूद हैं, मुफ्तियाने किराम मौजूद हैं, कभी किसी डॉक्टर को जाकर कहा कि डॉक्टर साहब ये वाली दवाई क्यों दे रहे हैं भाई, इस दवाई के अंदर क्या है? आप कहते हैं यार ये एक्सपर्ट है, जो दवाई दे रहा है खा लो भाई, है इलाज हो जाएगा, उस पर भरोसा है। जब आपको सही उल अकीदा उलमाए किराम मुफ्तियाने किराम मिल गए, वो जो फरमा रहे हैं उस पर अमल करें। हर किसी की सुनकर कंफ्यूज होना छोड़ दें, वरना मेरे आला हजरत ने 100 साल पहले कह दिया था, और अब तो हालात और बहुत खराब हैं। आप फरमाते सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। यानी चोर ही रखवाल बन गए हैं। तो चोरी करना कितना आसान हो गया। यानी ईमान के डाकू घूम रहे हैं। और फिर आपने फरमाया आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ऐसे शातिर चोर हैं कि आंख से काजल चुरा लें। आंख से काजल कोई चुरा सकता है कैसे? फरमाया हाँ, ये ऐसे शातिर हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें दीन की बात करके, तुम्हें सुन्नत की बात करके, तुम्हें कुरान सुनाकर तुम्हारा ईमान ले जाएंगे, और तुम समझोगे मैं तो दीन सीख रहा हूं, मैं तो जनाब मॉडर्न दीन सीख रहा हूं, मैं तो लिबरल दीन सीख रहा हूं। जनाब आप गौर करें ये प्लान क्या है जो आजकल ये ईमान के डाकू आए हैं। पहले आपको सहाबा से दूर करेंगे, फिर आपको औलिया से दूर करेंगे, फिर आपको उलमा से दूर करेंगे, कहेंगे किसी की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट दीन सीखो। जब बीच से ये सारे लोग हट जाएंगे तो फिर आपका ईमान चोरी करना आसान हो जाएगा, आपको दीन से दूर करना आसान हो जाएगा। अरे हम कैसे औलिया किराम का फैजान छोड़ दें? अगर आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हम मुसलमान हैं तो ये फैजान है औलिया किराम का। मेरे ख्वाजा आए थे इस सरजमीन पर जिन्होंने आकर 90 लाख अगर मुस्लिमों को मुसलमान किया। मेरे दाता आए थे पाकिस्तान में जिन्होंने इस्लाम के पैगाम को यहाँ पहुंचाया। नबी पाक के दुनिया से जाहिर तौर पर पर्दा फरमाने के बाद सहाबा किराम पूरी दुनिया में गए। ये तसलसल है, ये फैजान है मुस्तफा करीम का, ये फैजान है सहाबा का, ये फैजान है औलिया का। और आज हमें कहा जा रहा है जनाब ये औलिया किराम की, ये उलमाए किराम की, इन सबको बीच से हटा दो। तो अब जनाब आप खुद ये प्लान समझ लें ये क्या है। सदियों से लोग इन बुजुर्गों के जरिए मुसलमान हो रहे हैं, इन बुजुर्गों के जरिए दीन सीख रहे हैं, और आज आकर हमें कोई समझाता है और हमारा नौजवान कंफ्यूज होकर फिर कहता है जनाब वो तो ये कह रहा है, वो तो ये कह रहा है। तो ये बात याद रखिएगा कि ईमान बड़ी कीमती चीज है। ईमान नहीं तो कुछ नहीं। ईमान संभाल कर, ईमान सलामत लेकर मुझे और आपको कब्र में जाना है तो अच्छी सोहबतें रखिए, आशिकान रसूल की सोहबतें रखिए, अहले इल्म की सोहबतें रखिए, ताकि ईमान भी महफूज रहे और अकीदा भी महफूज रहे। और इस मुबारक वाक़े से एक और बात बड़ी प्यारी सीखने को मिल रही है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गलत फहमी को बाकी नहीं रहने दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग को फौरन खत्म किया। इसको लिंगर ऑन भी किया जा सकता था, बाद में देख लेंगे। हज़रत उमर फारूक के दिल में हो सकता है कुछ बात रह जाती कि पता नहीं क्यों सलाम नहीं किया। राइट अवे पहुंचे, फौरन बात की कि हमने आपको सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं तो देख ही नहीं पाया, मैं किसी और सोच में था, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई ना। हम ये नहीं करते, हम दिल में पालते हैं, हम पूरा प्लान उसके साथ बना लेते हैं। यार आज नमाज में गया, फला नमाजी ने मुझे देखकर मुस्कुराया नहीं, लगता है कोई प्लानिंग कर रहा है मेरे बारे में।
फला जो है मुझसे हाथ नहीं मिलाया, 3 लोगों से हाथ मिलाया, मुझसे हाथ नहीं मिलाया, लगता है इसका कोई इरादा मेरे बारे में ठीक नहीं है। अरे भाई उसकी सोच क्या थी? अरे आज मुस्कुराया नहीं, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो सकता है वो किसी और टेंशन में हो। मुझे सच बताइए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मौका नहीं आता जब आप किसी टेंशन में होते हैं, आपका जी भी नहीं चाहता किसी से बात करने को, आपका जी भी नहीं चाहता किसी से मुलाकात करने को? अब मिसाल देता हूँ, थोड़ी देर की चलें, आज की ताजा मिसाल देता हूँ। मैं गाड़ी से उतरा, अब जब मैं गाड़ी से उतरा तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है, जब आपकी गाड़ी में एसी चल रहा हो और आप गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो आपके ग्लासेस जो है ना वो बिल्कुल नजर कुछ भी नहीं आता। फौरन आप जब गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो आपके ग्लासेस पूरे क्या कहते हैं, फॉग आ जाती है, नजर नहीं आता। तो हमें फौरी उतरने के बाद ग्लासेस उतार कर उसको साफ करने पड़ते हैं। बाहर उतरते ही मैं ग्लासेस साफ करने लगा तो 4-5 लोगों ने हाथ के लिए फौरन हाथ बढ़ा दिया, मुझे तो वो नजर ही नहीं आ रहे थे। मैंने अपनी ग्लासेस साफ किए, ग्लासेस पहने तो लोगों ने हटाना शुरू कर दिया। अब मैं जब आगे आया ना तो मैंने कहा हो सकता है किसी के दिल में ख्याल आया, यार मौलाना साहब तो बड़े आदमी है, मगरूर है, हाथ बढ़ाया तो हाथ भी नहीं मिलाया। अच्छा, हो सकता है उसी की किसी ने वीडियो बना दी, बना लेते ना लोग वीडियो कि देखें हमें कहते सलाम आम करो, हमने तो हाथ बढ़ाया तो हाथ ही नहीं मिलाया, फौरन बदगुमान प्लान। यानी मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हमारी सुई नेगेटिव से क्यों शुरू होती है? हमारी हर बात हमेशा नेगेटिव से शुरू होगी। मिसाल के तौर पे हमने किसी को फोन किया, फोन नहीं उठाया, हाँ भाई बड़ा आदमी हो गया है, जब अपना काम होता है तो पहली बेल में उठाता है, खुद फोन करता है। आज मैंने फोन किया तो फोन ही नहीं उठा रहा। अच्छा, ये तो वो बदगुमान हो रहा है कि जिसको ये पता है कि इसके पास मेरा नंबर है। हमारे साथ तो नहीं कहानी है, हम किसी का फोन ना उठा कहते हैं आप गरीबों का फोन नहीं उठाते। मैंने कहा यार मुझे आज तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं मिला कि आपके फोन नंबर के साथ बैंक बैलेंस भी लिखा हुआ आता हो कि किसी गरीब साहब की कॉल आ रही है, अमीर की कॉल आ रही है। मैं तो किसी का भी नहीं उठा पाता, तो क्यों बदगुमान हो जाते हैं एक दूसरे के बारे में? अब गौर करें ना, फोन नहीं उठाया बड़ा आदमी हो गया। अच्छा, किसी को दावत में बुलाया नहीं आया, हाँ भाई गरीबों की दावत में कहाँ आएंगे, अमीरों की दावत में जाते हैं। पहले उससे पूछो तो सही भाई क्यों नहीं आया, हो सकता है खुद बीमार हो, हैं? फोन आपका नहीं उठाया, हो सकता है नमाज पढ़ रहा हो। आपके नमाज पढ़ते भी फोन उठाते हैं? अब इस वक्त मैं बयान कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल मेरा जेब में, फोन बज रहा है, मैं नहीं उठा रहा। अब कोई कह रहा है भाई बड़ा आदमी हो गया फोन नहीं उठा रहा, बयान करते हुए फोन कैसे उठाऊंगा भाई? कोई तो हुस्ने ज़न्न, कोई तो हम कहीं से कोई पॉजिटिविटी लाएं, और अच्छा गलतफहमी हो भी रही है दिल में तो पूछे तो सही उससे, पूछते ही नहीं है, गुमान। देखिए, आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बात आए आप गुनाहगार नहीं होंगे, मगर उस नेगेटिव बात को आपने दिल में जमा लिया और उस पर पुख्ता हो गए। अब आप कह रहे हैं बंदा ही ऐसा है, इज़हार भी कर दिया, ये बदगुमानी हराम, जहन्नम में ले जाने वाला का। आपको पता है ये बदगुमानी ऐसा अजीब गुनाह है, बहुत सारे गुनाह करने के लिए पार्टनर चाहिए होता है। आप झूठ बोलते हैं, किसी के सामने बोलते हैं ना, अकेले अकेले झूठ नहीं बोलते। गीबत क्या होता है, कोई ना कोई बंदा होता है जिससे बंदा बातें करके गीबत कर रहा होता है। बदनिगाही, माज़अल्लाह कोई किसी को देख रहा है, बेपर्दगी हो रही है। ये बदगुमानी इतना खतरनाक गुनाह है कि कोई बंदा आपके पास नहीं है, आप अकेले ही बैठे, अकेले ही सोची जा रहे हैं, अकेले ही दिल पुख्ता कर रहे हैं, अकेले ही अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और अकेले ही गुनाहगार हो रहे हैं। आप सोचिए ये कैसा जहन्नम में ले जाने वाला काम है, और ये इतना आम हो गया है कि हर एक बंदा दूसरे से बदगुमान हो रहा है। हमारी दुकान के सामने किसी ने दुकान खोली और उसके बाद वो बेचारा नेक नमाजी आदमी तस्बीह भी पढ़ रहा है, दुरूद पढ़ रहा है, ये सामने बैठ के मेरे बारे में वजीफा कर रहा है। ये रोज आता है, वजीफा करता है, मेरी तरफ फूके मार रहा होता है, सारे घाव गुजर जा रहे हैं, मेरे घाव खत्म हो गए। ओ अल्लाह के बंदे, वो वैसे ही जिक्र कर रहा है, जिक्र की बरकत से घाव जाते हैं, तू भी करना शुरू कर दे, तेरे पास भी आ जाएंगे। बदगुमानी छोड़, वो 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, टोपी लगा रहा है, कह रहा है ये नमाज भी इसीलिए पढ़ रहा है कि मेरा कारोबार बर्बाद हो जाए। अब तुम भी पढ़ना शुरू कर। ऑलवेज नेगेटिव। घरों में इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई, सास बहू से बदगुमान, बहू सास से बदगुमान है, जरा भाई बहन, हर तीसरा दूसरा आदमी एक दूसरे के बारे में नेगेटिव सोच रहे। क्यों? हम क्यों किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं? ये बदगुमानी हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम। मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के साथ रहे, गलतफहमी हो गई, पूछे तो सही। एक बार क्या हुआ, एक दो दोस्त थे ना, और बहुत प्यार था आपस में, तो उन्होंने प्लान किया कि यार इस बार छुट्टियां होंगी ना तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और दोनों मिलकर हम जरा मजे से जाएंगे, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में घूमेंगे फिरेंगे, छुट्टियां मनाएंगे। फुल प्लान हो गया। और उसने कहा मैं भी अपनी फैमिली को लेकर या अपने दोस्त अपने घर वालों को लेकर आऊंगा, आप भी होंगे, हम साथ चलेंगे। टाइम सेट हो गया। उसने कहा ठीक है। अब वो जो बंदा था, मिसाल देता हूँ, एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ, कराची में रहता था, दूसरा भाई जो उसका था वो इस्लामाबाद में रहता था, और इस्लामाबाद से उन्होंने आगे जाना था। छुट्टियां डिसाइड हो गई, सब तय हो गया। ये बंदा कराची से गया इस्लामाबाद उसके घर पे,
जब वो घर में गया तो वो सोचा कि आज तो मुझे खूब मोहब्बत से वो मिलेगा, प्यार से मिलेगा और थोड़ी देर में सामान वामान पैकिंग होगी और हम रवाना हो जाएंगे। वो जैसे ही घर में गया तो उसने सलाम दुआ की, और सुनाओ कैसे आना हुआ? बोला कैसे क्या आना हुआ, चलना नहीं है? बोला नहीं मैं नहीं जा सकता। भाई क्यों? बस मैंने कहा ना मैं नहीं जा सकता, आप जाइए। तो कहा ना मुझे खाने का पूछा, ना पानी का पूछा, ना उसने जनाब मुझसे कोई मुस्कुरा कर बात की, और मैं तो उसके पास आया था। मैं तो समझा पहले तो मुझे एक दिन कयाम के लिए कहेगा कि इतना दूर से आए, कयाम का भी मुझे ऑफर नहीं की। मैं थोड़ी देर इंतजार करता रहा कि कम से कम ये कहेगा भाई आज रात यहाँ सो जाओ फिर रवाना हो जाना, कुछ भी ऑफर नहीं की। कहता मैंने सामान उठाया और मैं चला गया छुट्टियों पे, और नियत कर ली कि जिंदगी भर इसका मुंह नहीं देखूंगा। 10-12 साल तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। 12 साल के बाद वो जो दूसरा वाला दोस्त था इस्लामाबाद में जो रहता था, वो किसी मकाम से कराची आया, मिसाल दे रहा हूँ, शहरों के नाम अलग हो सकते हैं, ये वाकया मैंने पढ़ा। तो वो जब उसके पास आया ना तो उसने उसके दफ्तर में आया तो उसने उसको सलाम भी नहीं दिया, उसको हाथ भी नहीं बढ़ाया। मेरी पहले बात सुन लो, फिर तुम्हें जो मेरे साथ करना हो कर लेना। अब बोलो क्या करना है? इतनी ज्यादती की, अब क्या बात करने आया? क्या तुम्हें पता है कि जब हमारा घूमने फिरने का प्रोग्राम बना था कुछ महीनों पहले, बड़े अरमानों के बाद, बड़े सालों के बाद मेरे यहाँ बेटे की विलादत हुई। हाँ मुझे पता है तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ था, बहुत सालों से औलाद नहीं हो रही थी। कि जिस दिन तुमने मेरे घर आना था उससे चंद घंटे पहले मेरे उस बच्चे का इंतकाल हो गया था। मेरे घर में कोहराम मचा हुआ था, मेरे घर वाले अंदर कमरे में चीखो पुकार कर रहे थे, रो रहे थे, आहो फुगा थी। मगर मुझे टेंशन ये थी मेरे दोस्त के, तुम्हें बड़ा शौक था छुट्टियों पे जाने का, अगर मैं तुम्हें वो गम बताता तो तुम भी सारी छुट्टियां कैंसिल करते, तुम भी मेरे गम में शरीक हो जाते। बड़ी मुश्किल से तुम निकले थे, इतना खर्चा किया था, तो मैंने सोचा कि अपना गम अपने पास रखूं और तुम्हें किसी तरह यहाँ से रुखसत कर दूं ताकि तुम्हारे ये दिन खराब ना हो। अब बताइए उस पहले दोस्त का क्या हाल हुआ होगा जो 12 साल तक अपने दोस्त को बुरा भला कहता रहा, उसके बारे में बुरा सोचता रहा। हम कभी तो पॉजिटिव सोच लें, कभी तो सामने वाले से वजाहत तो ले लें, पूछ तो लें कि ऐसा क्यों था, आप क्यों नहीं मुस्कुराए थे, आपने क्यों मुझे प्रॉपर जवाब नहीं दिया। नहीं मेरे प्यारे से, खुदा के वास्ते ये ना इत्तेफाकियां खत्म करें, ये बदगुमानियां खत्म करें, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, वरना ऐसा ना हो कि हम बदगुमानी करके, ये लड़ाई झगड़े करके हम एक दूसरे से दूर हो जाएं। पता है कुरान पाक हमारे बारे में, मुसलमानों से कुरान क्या चाहता है? कुरान इरशाद फरमाता है वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम। कुरान कहता है आपस में बेइत्तेफाकी न करो वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी कुव्वत उखड़ जाएगी। ये मेरा शैतान पता है क्या चाहता है? हम एक मुट्ठी ना बने, हम मुसलमान बिखरे रहें, हम लड़ते रहें, हम दूर रहें, हम गिरोहों में बट जाएं। आज क्या हो रहा है? रंग के नाम पर, नस्ल के नाम पर, खानदान के नाम पर, कौम के नाम पर अलग अलग हो गए, कोई एक दूसरे का खैर खा नहीं रहा। ना करें ऐसा, हमारा दीन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया सुनाता हूँ। मदीना मुनव्वरा में जो माशाल्लाह मदीना शरीफ जाते रहते हैं, उन्होंने सुना भी होगा, अब भी वो कबीले के लोग हैं, औस और खजरज, जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ी है, उन्होंने भी इन कबीलों के नाम सुने होंगे। ये दो बड़े जंगजू कबीले थे। पहले तो इनमें बड़ा बड़ा इत्तेफाक था, फिर इन दोनों कबीलों में लड़ाइयां शुरू हुई और इतनी लड़ाई हुई, और लड़ाई होते होते आखिरी लड़ाई हुई जंगे बुआस। ये इतनी खौलनाक थी, इतनी खतरनाक थी कि औस और खजरज के तकरीबन दोनों तरफ के बड़े बड़े नामवर जर्नैल सिपह सालार मारे गए। यानी ये कौम कबीले कमजोर हो गए, इतने लोग मारे गए इस जंग में। बहरहाल अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की जलवागरी हुई, इस्लाम मदीना मुनव्वरा में पहुंचा, मेरे आका अलैहिस्सलाम पर ये लोग ईमान लाए और ईमान की बरकत से ये मिलकर रहने लगे। इत्तिफाक की बरकत क्या मिली कि इनको अंसार का लक़ब मिल गया। ये वही सहाबा थे जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में नबी पाक को वेलकम किया और मेरे आका मदीने में सुकूनत इख्तियार कर गए। औस और खजरज ये मिलकर रहने लगे। मगर अब शैतान को कब ये मंजूर था? एक बार क्या हुआ कि ये औस और खजरज जो थे ये आपस में बैठे हुए थे बड़ी मोहब्बत के साथ, तो एक गैर मुस्लिम का वहां से गुजर हुआ। उसने देखा यही दो कबीले जो खून के प्यासे थे अब भाइयों की तरह रह रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक बंदे को कहा जाओ पुरानी जंगों की बातें इनके सामने करो। इन दोनों कबीलों ने एक दूसरे के खिलाफ नज़में लिखी हुई थी, हैं? जंग में अशार भी लिखे जाते थे, कहा इनको जाके ये सुनाओ। तो वो गया और उसने जाकर दोनों कबीलों के सामने पुराने अशार, लड़ाई वाले अशार पढ़ना शुरू किए। शैतान ने दोनों के दिलों में फिर वो जज्बात उभारे, तलवारें निकल आई, जंग की तैयारी हो गई, हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम को खबर मिली, मेरे आका अलैहिस्सलाम फौरन पहुंचे और आका फरमाते हैं मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं और तुम जाहिलियत की जंग लड़ने जा रहे हो।
आप अलैहिस्सलाम की नसीहत सुनकर दोनों कबीले समझ गए कि ये शैतानी चाल थी, गैर मुस्लिमों की साजिश थी। दोनों कबीलों ने फिर एक दूसरे को गले लगाया और मोहब्बत के साथ वापस अपने घरों को आ गए। इस मौके पर एक आयत करीमा नाजिल हुई और सुभान अल्लाह, सुनो वो आयत क्या है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कुरान कहता है और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और आपस में तफर्रुका मत डालो। सुभान अल्लाह। अब इस आयत के तहत अल्लाह पाक ने आपस में मोहब्बत रखने का हुक्म दिया, आपस में फूट डालने से मना किया, क्योंकि आपस के इख्तिलाफ में हलाकत व बर्बादी है। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं मतलब यह है कि ऐ लोगों, अपनी ख्वाहिशात और मुख्तलिफ आराज के पीछे चलते हुए इख्तिलाफात में मत पड़ो, बल्कि दीन में भाई भाई हो जाओ। सुभान अल्लाह। अब है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और खूबसूरत बात बताऊं कि ये इस आयत के तहत जो अल्लाह की रस्सी को फरमाया गया ना, ये रस्सी क्या है? एक कौल यह है कि इस रस्सी से मुराद नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात है, यानी आका का दामन थाम लो। नबी पाक ने तो दोस्ती कराई थी ना। और सुभान अल्लाह, इमाम बुसैरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कसीदा बुर्दा शरीफ में पता क्या लिखते हैं? आप फरमाते हैं दआ इलल्लाहि फल मुस्तमसिकून बिही मुस्तमसिकून बिहब्लि गैरि मुनफसिमी। कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, तो जिन लोगों ने प्यारे आका के दामन रहमत को थाम लिया तो उन्होंने ऐसी मजबूत रस्सी को थाम लिया जो कभी टूटेगी नहीं। सैयदी आला हजरत अपने फारसी कलाम में क्या लिखते हैं? नरफ्तुम राहे बीनाया फुतादुम दर चहे इस्यां बिया ए हब्ल रहमानम अगिस्ती या रसूल अल्लाह। यानी या रसूल अल्लाह, मैं अक्लमंदों की राह न चला, गुनाहों के गड्ढे में जा गिरा, ए रहमान की मजबूत रस्सी, ए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम मेरी मदद फरमाइए। तो आका अलैहिस्सलाम का दामन थामना गोया अल्लाह की रस्सी को थामना है। एक और जगह बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, आसियों थाम लो दामने मुस्तफा, आसियों थाम लो दामने मुस्तफा और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें आपस के तफर्रके से बचना है, हमें आपस की नफरतों से बचना है। आशिकाने रसूल मुसलमानों को एक होकर रहना है। ये छोटी छोटी बातों पर दिल खट्टा ना किया करो, रिश्तेदारियां ना तोड़ दिया करो, दोस्तियां खत्म ना किया करो, मुसलमानों के लिए कीना और बुग़्ज़ ना रखा करें, दिल बड़ा रखें। एक बात समझ लीजिए, हम सारे इंसान हैं और इंसान ये खता का पुतला है, इंसान से मिस्टेक भी हो जाती है। अगर मेरे भाई से कोई गलती हो भी गई है तो कोई बात नहीं, मैं उसे माफ कर दूं। हमारा एक और प्रॉब्लम क्या है कि हम आपस के जो ताल्लुकात है ना, वो हम अदले बदले में रखते हैं। इसने मुझे बुलाया तो मैं ऐसे बुलाऊंगा, इसने मुझसे मुस्कुरा कर मिला तो मैं मिलूंगा, इसने तोहफा दिया तो मैं तोहफा दूं। अदला बदला हो रहा है। नहीं, कोई मुझे मुस्कुरा कर मिले ना मिले, कोई मेरी तबीयत पूछे ना पूछे, कोई मेरे साथ भलाई करे ना करे, ये उसका मसला है। मैं अल्लाह की रिजा के लिए किसी के साथ मोहब्बत करूं, मैं अल्लाह की रिजा के लिए मुसलमान की मदद करूं। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हदीस पाक में आता है मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इमारत की मानिंद है जो कि एक दूसरे को मजबूत करता है। ये फरमाते हुए सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरी हाथ की उंगलियों में डाल दी कि इमारत एक दूसरे को मजबूत करती है। हम एक दूसरे के खैरखा बने, हाथ पकड़ने वाले बने, दुश्मन ना बने। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आते हैं आखिरी बात। वैसे तो इस बयान पर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, मगर मैं एक और बात कर लूं कि आपस में प्यार कैसे बढ़े, मोहब्बत कैसे बढ़े। आज बयान के बाद हम क्या ऐसा काम शुरू कर दें कि चले दिलों से नफरत से दूर हो। तो आइए, मोहब्बत बढ़ाने वाले आका, सारी दुनिया के मुसलमानों को जोड़ने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तु'मिनू, तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक ईमान न ले आओ। फिर फरमाया वला तु'मिनू हत्ता तहाब्बू, और तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपस में मोहब्बत ना करो। और सुभान अल्लाह, आका फरमाते क्या मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं जो आपस में मोहब्बत को बढ़ाती है? फरमाया अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो।
तो सलाम को आम करें, हैं एक दूसरे को देखें, मिले, सलाम करें। जिसको जानते नहीं जानते सलाम करते हुए आगे बढ़े तो इंशाअल्लाह ये मोहब्बतें बढ़ाएगी। इसी तरह मुसाफहा, हाथ मिलाना, ये भी मोहब्बत और उखुवत को बढ़ाने का तरीका है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक दूसरे के साथ मुसाफहा करो, इससे कीना यानी दिल में छुपा हुआ जज्बा अदावत जो है वो जाता रहता है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें मुसलमानों के लिए हमदर्दी होनी चाहिए। एक और जगह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो किसी गमज़दा शख्स से गम खारी करेगा अल्लाह पाक उसे तकवा का लिबास पहनाएगा और रूहों के दरमियान उसकी रूह पर रहमत फरमाएगा। और जो किसी मुसीबत ज़दा से गम खारी करेगा अल्लाह पाक उसे जन्नत के जोड़ों में से 2 ऐसे जोड़े अता करेगा जिनकी कीमत पूरी दुनिया भी नहीं हो सकती है। जन्नती जोड़े चाहिए तो गम खारी करें, दिलों में सुकून दाखिल करें, टेंशन न दें, हाँ राहत दें। कुछ लोग होते हैं जो लोगों के लिए टेंशन बनते हैं, रोब जमाते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं। ऐसा मत करना। मुसलमानों को राहत पहुंचाओ, तुम मुसलमानों को खुश करोगे अल्लाह तुम्हें खुश कर देगा, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगा। आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करने वाले बन जाएं। तो आज है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर किसी वजह से किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी पड़ोसी से किसी वजह से भी अगर कोई शरई वजह नहीं है और आपस में दूरी हो गई है, गलत फहमी हो गई है, अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर दें, दिल बड़ा कर ले, मोहब्बत के साथ रहें। छोटी सी जिंदगी है, कब तक लड़ते रहोगे? इन चीजों को खत्म करके प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारें। अल्लाह हमें बाहम इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमाए, हमें नफरतों से दूर रखे, हमें खुशउस्लूबी के साथ, हुस्ने ज़न के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अपने ईमान की और अकीदे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में सिखाई जाती हैं। इस माहौल से वाबस्ता रहें, दावत इस्लामी के इज्तिमात में आते रहें। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब।